हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे लॉरस लैब के ऊपर। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियो जिन पे आपका क्वेश्चन लास्ट कुछ वीडियो में पूछा गया है लॉरस लैब के ऊपर कि एक बार रिव्यू करिए इसको, तो इसको रिव्यू करते हैं। याद दिला दूं, आज से 7-8 महीने पहले ये वाला वीडियो अपलोड करा था, तब लॉरस लैब का प्राइस चल रहा था 450-60 के लगभग। बताया था कि 280-300 आएगा और 280-300 लॉरस लैब उसके बाद आया, जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। फंडामेंटल 450 पे भी अच्छे थे और 600 पे भी अच्छे थे, 650 पे भी अच्छे थे, 720 पे भी अच्छे थे। फंडामेंटल आज भी अच्छे हैं। ये वीडियो हमने लास्ट वीडियो में बात भी करी है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी तो हम उसको समझा भी नहीं सकते। 450 पे बोला था, 280-300 आएगा, उस रेंज में आया। और 280-300 पे लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बातें बोली थी, वो एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ये डिस्कशन करता हूं और आपको दोनों ऑप्शन देता हूं कि इस लेवल के ऊपर बुलिश है, इस लेवल के नीचे अभी बेरिश ही है, ये ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ। मैं किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, ना मैं देने के लिए ऑथराइज हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्योरली एजुकेशन पर्पस के आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आप भी समझे, सीखे और कमाए। और लास्ट वीडियो में हमने लॉरस लैब के ऊपर क्या बात करी थी वो जरा सुनिए और अपनी आंख कान जरूर खोल के सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को खाली फंडामेंटल का पर्दा रहता है। मैंने क्या कहा है एक बार जरा सुन लीजिए। उसको तोड़ने के लिए इसको 345 के ऊपर आना पड़ेगा, तभी स्टॉक बुलिश होगा। फ्रेश बाय के लिए अभी भी ना है। अब कई लोग आएंगे, सर मेरे पास होल्डिंग में है, मैंने उस वक्त आपकी नहीं सुनी। तो क्लियर सी बात है, होल्डिंग में ले रखा है तो वेट करिए, या फिर स्टॉक एसआईपी करके बैठ जाइए। मान लीजिए आपने 1 लाख का लिया है, मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपने 1 लाख रुपए का माल ले लिया। अब 5% हर मंथ की एसआईपी कर दीजिए, 2 साल का व्यू रखिए, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सेल्स अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। सिर्फ इश्यू है मार्जिन में, कंपनी वो मेंटेन नहीं कर पाई। तो उस वजह से कंपनी का फंडामेंटल खराब नहीं है। मैं आज भी इस कंपनी के फंडामेंटल खराब नहीं कह रहा हूं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। तो वो है सिर्फ 5% स्टॉक एसआईपी कर लीजिए। फिर मैं चलता हूं यहाँ पे वीकली चार्ट पे। चलिए वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूं। जो देखिए पीछे रेंज थी, इस रेंज में लॉरस लैब काफी समय तक अटका था। देखिए सेम चीज हो रही है, अब ये इस रेंज के अंदर अटकेगा एज पर माय व्यू। 250 से 345, 350 की रेंज में अटकना चाहिए, रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बुलिश हो गया है। तो सुना दोस्तों, आपने क्लियर बताया कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक एसआईपी करी जा सकती है। मैं अगेंस्ट हूं कि एकदम फ्रेश बाय करके कोई वन टाइम बाय करके बैठता है और सोचता है कि बॉटम बन गया, तो उसके इंडिकेशन तो नहीं है। अब कोई फंडामेंटल अच्छे हैं, बॉटम तो बन नहीं जाएगा। तो भैया फंडामेंटल 700 पे भी अच्छे थे, फिर गिरा क्यों? फंडामेंटल 600 पे भी अच्छे थे, 500 पे भी अच्छे थे, 400, 300, 280 सब पे अच्छे ही थे। और तुम्हें कैसे पता चलेगा बॉटम क्या है? उसके इंडिकेशंस का वेट करना पड़ेगा ना, तब काम होगा। 345 का एक लेवल बताया था कि उसके ऊपर बुलिश होने के गेट खुल जाएंगे। अब देखते हैं कि आज की डेट में क्या होता है, बॉटम के कंफर्मेशंस आए हैं या नहीं आए हैं, क्या होता है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ फंडामेंटल प्रिय आदमी हैं तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं टेक्निकल भी देखूंगा, फंडामेंटल भी देखूंगा, दोनों चेक करूंगा, फिर हम डिसीजन लेंगे कि आज की डेट में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। और ध्यान रखिए, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है किसी को नहीं आता। सबकी अपनी अपनी थ्योरी, सबके अपनी अपनी चार्ट देखने की स्टाइल होती है। ये चार्ट देखकर कोई बाय करता है और यही चार्ट देखकर कोई सेल करता है। आपको नहीं आता या मुझे नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं किसी को नहीं आता। ध्यान रखिए। करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखिए, मैं आपके सामने यहां पर खोल लूंगा इस कंपनी के फंडामेंटल्स। चेक करिए कि आज के डेट में फंडामेंटल क्या बोलते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ का, स्टॉक का पी 25 के आसपास, आरओसी आरओई 22, 21 बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब क्या ये नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वजह से शेयर बेच दे क्या? अरे भैया वो डिस्कशन होते हैं चार्ट पे, समझे। उसके आगे डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, जो कि अच्छा साइन माना जाएगा। अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग है पूरी की पूरी। प्रॉफिट की ग्रोथ -4% रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। ईपीएस ठीक ठाक कहा जाएगा। यहां पे फ्री कैश फ्लो अच्छा है, 260 करोड़ के आसपास। पीजी रेशियो 1 के नीचे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्केट कैप टू सेल्स 3 टाइम्स है, जो कि फेयर है इस कंपनी को लेकर, ऐसा माना जाएगा। अगर पी रेशियो को देखूं पिछले 5 साल का, तो एवरेज है 31, आज हम चल रहे हैं 25 पे। दैट मींस हम लोग ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अंडर वैल्यूड है या नहीं है मुझे नहीं पता, ओवर वैल्यूड तो हम अब नहीं रहे। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की। तो पिछले 10 क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने चल रहे हैं। मार्च 2020 में कंपनी 839 करोड़ की सेल्स एंड 110 करोड़ का प्रॉफिट विद मार्जिन ऑफ 23%, और अभी 1381 करोड़ की सेल्स मार्च 2023 में 3 साल बाद, और 21% का मार्जिन, प्रॉफिट 105 करोड़ रुपीस इन्होंने पोस्ट किए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव चीज क्या, 800 करोड़ की सेल पे आप 110 करोड़ का प्रॉफिट लाते हो, 1400 करोड़ 1300 करोड़ की सेल पे आप 105 करोड़ का। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर देखिए ये पैसा कहां से कमाते हैं, ये कमाते हैं यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से, यहां से मतलब। और वहां पे अभी इन्फ्लेशन, रिसेशन, मंदी वंदी पता नहीं क्या क्या चली थी, तो उस चक्कर में दिक्कत आती है। और कोविड के टाइम तो इनको वैसे
वैसे भी बूम मिला था, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई है, तो वो भी एक अनदर रीजन है। फिर से आइए 10 क्वार्टर के रिजल्ट देखिए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे अच्छा जो रिजल्ट आया था वो आया था 252 करोड़ के प्रॉफिट के साथ में लास्ट ईयर जून 2022 में, और इससे अच्छा जो रिजल्ट आया था इससे पिछले साल में वो आया था मार्च 2021 में 297 करोड़ का प्रॉफिट 1400 करोड़ की सेल्स पे। तो मार्च 2021 में आप 1400 करोड़ की सेल्स कर रहे थे, मार्च 2022 में भी आप 1400 करोड़ की सेल्स कर रहे हो, और मार्च 2023 में आप 1380 करोड़ की सेल्स कर रहे हो। तो पिटाई मार्केट उससे पहले ही कर देता है, न्यूज हमें बाद में मिलती है, हमें फंडामेंटल्स बाद में दिख रहे हैं, पिटाई उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, अब तो बुलिश भी हो चुका होगा शेयर, वो भी चार्ट पे आपको पता चल जाएगा। आगे चलिए, मार्जिन देखिए, इसके मार्जिन 20 से 30% के बीच में रहते हैं, ज्यादातर वो 28-30% मेंटेन चल रहे हैं पिछले काफी टाइम से, लेकिन लास्ट क्वार्टर में वो 21% रहे, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन क्या ये वर्स्ट ओवर हो गया है, वो हमें देखना होगा, जो चार्ट ही बताएगा, ये बताएगा अगले क्वार्टर में, तब तक शेयर ऊपर जा चुका होगा या नीचे आ चुका होगा। आगे चलिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए इसकी, 5 साल की 24%, 3 साल की 29%, प्रॉफिट ग्रोथ 36%, 46%, स्टॉक प्राइस सीएजीआर अच्छा माना जाएगा 30 एंड 54%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25-29% के आसपास मेंटेन है, जो कि एक अच्छा साइन है, मानना पड़ेगा इस चीज को। प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग को यहाँ पे देखेंगे तो ये कम है, ये खराब है, ये मुझे बढ़िया नहीं लगती। जून 20 के अंदर 32% होल्डिंग, और अभी आप मार्च 23 के अंदर आते आते 27 ले आते हो, ये अच्छा पॉइंट नहीं है, खराब पॉइंट है, मानना पड़ेगा। एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी है 22%, बढ़िया बात है। डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है 10% के लगभग, पब्लिक की होल्डिंग 40% है। यानी यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग एक टाइम पे 48% तक हो गई थी, वो अब रेड्यूस होकर 40% आ गई है, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 60% होल्डिंग बड़े प्लेयर्स के पास है, 40% जनरल पब्लिक या फिर आप कह सकते हो छोटे प्लेयर के पास में। अब चार्ट पे चलते हैं, क्लियर पिक्चर वहीं समझ आएगी, चार्ट पे चर्चा करेंगे। फंडामेंटल्स देख लिए, लेकिन खाली फंडामेंटल से भी कुछ नहीं मिलेगा, खाली टेक्निकल से भी कुछ नहीं मिलेगा, बुद्धि लगाओ, काम करो, चार्ट पे चर्चा करो। तो अब आपको दिख रहा होगा चार्ट, यहां पर लॉरस लैब का 62% स्टॉक अपने हाई से टूट गया, और इससे पहले जो एक फॉल आई थी तब स्टॉक 128 से लेके स्टॉक 60 रुपए तक आ गया था, 54% उस टाइम स्टॉक सोचा था। तो क्या फंडामेंटल बेकार हो गए थे क्या? फंडामेंटल वैसे ही रहते हैं, ओवर वैल्यूएशन पता चलती है प्राइस और चार्ट को देखकर, या अंडर वैल्यूएशन या ट्रेंड पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। और देखिए, हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, उसको लगाकर अगर आपको बैठना ही है 10 साल, तो फंडामेंटल एक बार देख लो, फिर आपको दिक्कत क्या है? फिर तो देखते रहो फंडामेंटल्स हर 3 क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर में आप 3 महीने में फंडामेंटल्स ही देखो, फिर आपको दिक्कत क्या है? फिर क्यों YouTube के वीडियोस देखने और क्यों कुछ और करना? अगर सिर्फ आपको 10 साल लेकर ही बैठना है, किसी की मत सुनिए, बिंदास बैठ सकते हो, 10 साल में पैसा बनता ही बनता है। ये इसका हाई लगा था जुलाई 2017 में, जो इसने काटा जुलाई 2020 में, 3 साल बाद कटा ये हाई। अब सोच लीजिए, और पैसा किसने बनाया होगा? जिसने यहाँ पे देखा होगा कि नीचे गिर रहा है, ट्रेंड कब रिवर्स हो रहा है और यहाँ पर चीजें कब पॉजिटिव हो रही है, उसने ही पैसा बनाया है, जो इसने अच्छा पैसा लगाया होगा, बाद में बना होगा। आइए देखिए यहाँ पर आज की डेट में क्या हो रहा है। आज की डेट में हमारे सामने चार्ट चल रहा है 367 के आसपास ये स्टॉक है। चलिए मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, आपको एक याद दिला दूं बस कि इस लेवल पे मैंने बोला था कि ये स्टॉक 280-300 आएगा, और ये 280 के आसपास ही एग्जैक्ट आया है, आपकी आंखों के सामने है, सपना नहीं आएगा, चार्ट ही बताएगा। वेव समझो, वेव को सीखो, वेव ही जानो, ये वेव बताएगी आपको, ये ध्यान रखिएगा आप। और अगर आप सीखेंगे तो ही देखिए दोस्तों आप जीतेंगे, वरना कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। मैं आपको 2 बातें इसीलिए कहूंगा कि आप आगे बढ़े जीवन में। अगर मुझे आपको मस्का लगा, मैं आपको मस्का तब लगाऊंगा जब मुझे आपको ठगना होगा। जिसको ठगना होता है वो आपके मस्का लगाता है, मुझे मस्का लगाने का कोई शौक नहीं, सच्चाई है वो सुनिए। यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं, आइए डेली चार्ट पे चेक करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने कहा था 345, ये लेवल मैंने बताया था 345 का, इसके ऊपर स्टॉक निकलते ही बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा, एक इंडिकेशन आ जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम डन हो गया है शायद। और देखिए एग्जैक्टली वैसे ही होता हुआ हमें दिख रहा है कि यहां पर आने के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, शॉर्ट टर्म बॉटम डन हो गए, नीचे के कोई सपोर्ट को भी नहीं काटा और ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गया। लेकिन क्या एग्जैक्ट साइन आ चुके हैं कि बॉटम डन हो गया है, वो हमें देखना होगा। आइए उसके लिए हम फिर से वीकली चार्ट पे चलते हैं। लास्ट वीडियो की एक बात याद दिला देता हूं कि 250 से 350 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, ये रेंज बताई थी कि इस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, और अप्रैल में बताई थी दोस्तों। अप्रैल से लेके अभी तक देख लो कितना टाइम हो गया, 3 महीने होने को आ गए, 2.5-3 महीने, 1 या 2 अप्रैल का वीडियो है और 2.5-3 महीने होने को आ गए हैं। ये इसी रेंज में तो घूम रहा है, क्या रिटर्न बन गया? कोई रिटर्न नहीं बना है, ध्यान रखिए आप। चलिए आगे इसको समझते हैं। यहाँ पे स्टॉक, अब ये जो बुलिश कैंडल बनाई है एक अच्छी कैंडल है और इस कैंडल को हमें रेस्पेक्ट देनी भी चाहिए। यहां पर लगता है कि बॉटम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये हमें मानना पड़ेगा, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बट स्टिल यहां पे कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको मैं मंथली चार्ट पे भी आपको समझाना चाहूंगा, पहले मंथली चार्ट पे समझिए इस चीज को।
यहां पर देखिए जैसे पीछे यहां पर इस रेंज में 3-4 महीने स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, रुका है, तो इसके लिए बड़ा हर्डल है 380 का। कितने रुपए का? 380 का। ये 380 को काटता है तो एक कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तब तक के लिए बॉटम डन होने के इंडिकेशंस तो लगते हैं कि चार्ट बोल रहा है कि हो गया है, लेकिन कंफर्म इंडिकेशंस अभी तक फिलहाल नहीं आए हैं, वो 380 के ऊपर है। ये चार्ट की भाषा में बोल रहा हूं, ये आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप नोट करिए, सीखिए और फिर समझिए। आगे चलिए, यहां पर 380 का लेवल आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो। उसके बाद में मैं डेली चार्ट आपके सामने खोलता हूं। देन मैंने आपके सामने प्लेस किया यहां पे 200 डेज का EMA। ओहो, ये क्या हो रहा है? देखिए आज का हाई देखिए कितना है। आज का हाई है 375 रुपीस और 200 डे में आ रहा है 379 रुपीस पे एग्जैक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि 200 डेमा भी यहां पर अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मैं 380 के लेवल को आपको ऐसे ही नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट है, मुझे वहां पे कुछ ना कुछ जान लगती है। चलिए उसको मैं आपको यहां सामने लगा भी देता हूं। 380 रुपीस का ये लेवल है, यहां पर मैंने आपके सामने लगाया। अप्रोक्सीमेट वो 380 का लेवल है, उसके ऊपर और कंफर्म इंडिकेशन आएंगे, हालांकि इंडिकेशंस आ चुके हैं। अब आज की डेट में क्वेश्चंस जिनके पास होल्डिंग में है उनके पास क्या ऑप्शंस है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं। अब मानो आपने कोई स्टॉक यहां से लिया और इस स्टॉक को 60% 62% डाउन साइड देख ली, अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, दिख रहा है हमें कि यहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। एग्जैक्ट नहीं हुआ है लेकिन हो रही है, तो बेचना समझदारी है? नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आप देखिए। अब यहां पर स्टॉक SIP करना समझदारी है या नहीं है? क्योंकि जिन्होंने ऊपर से ले रखा था अगर वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो समझदारी है या नहीं है? बिल्कुल है, अभी भी एक्यूमुलेशन कंटिन्यू किया जा सकता है। अब यहां पर जो लोग पोजीशन बना चुके हैं, ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया, नीचे ले चुके हैं, उनके लिए क्या, या अभी फ्रेश लेना चाहते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा? तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो मैं आपके सामने यहां पे स्क्रीन पर लगा दूं, 325 का। चलिए मैं इसको यहां पर आपके सामने लगाता हूं, 325 का। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं ताकि आप समझ पाए। ये देखिए 325 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। इसके नीचे ही स्टॉक में डाउन साइड के गेट खुलेंगे, तब तक स्टॉक में डाउन साइड के गेट नहीं है। ये इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में डाउन साइड के गेट खुलेंगे और जो मोमेंटम बना है वो मोमेंटम खत्म हो जाएगा। बॉटम खत्म होगा या नहीं होगा, टॉप होगा, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है जो मोमेंटम है ये 325 के नीचे खत्म होगा। बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिए कि 325 नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, 380 ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब ये इस रेंज में है, अब जहां फटेगा वहीं ऊपर की तरफ वो बढ़िया फटने वाला है। देख लीजिए अब आपको करना क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया। जिन लोगों की अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये चीज थी। और उसके अलावा जिन लोगों की स्टॉक SIP नीचे से चल रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अगर आप स्टॉक SIP कर रहे हो तो कर सकते हो, फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन स्टॉक SIP अगर आपकी करी हुई है तो अभी भी वो कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी कंटिन्यू करी जा सकती है, क्योंकि अभी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। वो अगर आपकी मर्जी हो तो 400 के ऊपर या 380 के ऊपर आप बंद करना चाहें, क्योंकि एक लेवल के बाद में मानो हमारे पास हमें लेने थे 80,000 रुपए के शेयर और हमने 70-80 हजार रुपए तक के शेयर्स ले लिए स्टॉक SIP कर करके, तो अब बस बहुत हो गया। अब हम इससे ज्यादा पैसा इसमें लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, वो हमारी रिस्क टेकिंग पे है। मानो मैं पर स्टॉक में 2 लाख रुपए लगाना चाहता हूं और मेरा इन्वेस्टमेंट अभी तक गया है 150, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ अभी स्टॉक SIP चलने दो। लेकिन मैं 2 लाख लगाना चाहता हूं और मेरा 180-190 तक इन्वेस्टमेंट पहुंच गया, तो मैं कहूंगा वेट करो, इतना बहुत है। अब अगर कोई डिप आती है बड़ी तो मैं और ऐड कर लूंगा, एक बार वेट करते हैं और इसको राइड करते हैं। देखो अपनी अपनी सिचुएशन से रिस्क को समझना होगा, प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ है कि अब इसकी वेव्स कैसे लग सकती है, और मैंने ये लेवल्स आपके सामने जो क्लियर करे हैं इनको प्लीज मार्क करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे में 325 और ऊपर में 380 रुपीज का आपको मार्क करने हैं। और देखिए मैं इस कंपनी को लेकर फिर बता दूं कि यहां पर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे माने होंगे, टेक्निकल अच्छे हो रहे हैं, अभी नहीं हुए हैं, हो रहे हैं और काफी हद तक हो भी चुके हैं। बॉटम के भी इंडिकेशंस आ चुके हैं कि डन हो चुका है, बट स्टिल देयर आर नो सच गारंटी, ओनली वी वर्क फॉर पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। अगर उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गारंटी ढूंढ रहे हैं तो प्लीज काम मत करिए। ये एनालिसिस समझ में आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये चीज सीखना चाहते हो तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। वहां वेब एनालिसिस में आप मेरे साथ 2 महीने 1-to-1 सीखते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद लाइफ टाइम मेरे ट्रेनिंग डिस्कशन ग्रुप का पार्ट रहते हैं, जिसमें मेरा सपोर्ट आपके साथ जुड़ा रहता है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे सिर्फ मैं चार्ट, प्रीमियम चार्ट जो है वो पोस्ट करता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स एनालाइज ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट खुलाकर हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर आपको टीम हमारे ग्रुप में ऐड कर देगी। नंबर ये नंबर दिया है, इस पे आप डिटेल्स भिजवा दीजिएगा। वेब एनालिसिस के लिए कांटेक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए कोर्स कैसे होता है, क्या है कैसे नहीं है, सारी चीज समझिए, क्योंकि देखिए लर्निंग ही अर्निंग का रास्ता है, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें अब आप सोचिए, मैंने 460 पे कैसे बोल दिया, 480 प्राइस था उस टाइम शायद, कि 280-300 तक आएगा, कैसे बोल दिया? कुछ ना कुछ तो लर्निंग होती है ना, और तुक्का एक बार काम करता है, हर बार वो चीज कैसे काम कर सकती है। और आज भी मैंने आपके साथ दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस किए, इस लेवल के ऊपर बुलिश, इस लेवल के नीचे बेरिश, बाकी आपको डिसाइड करना है। अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।